जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्याव्य कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तो भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि तू जरा तेरा जो कर्तव्य कर्म है वो तू कर, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा श्रेष्ठ होता है। इसलिए कर्तव्य कर्म तो पहले बता दिया कि कोई मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता है, तो इसलिए तू कर्म कर। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न हो सकता है, अपने मन में होगा कि कर्म तो बंधन करने वाले बंधनकारी हैं, अगर कर्म करेंगे तो बंधन होगा, तो बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन को कि यज्ञ के लिए, यज्ञार्थ मतलब यज्ञ के लिए जो किए गए कर्म है, उसके जो अलावा अन्यत्र यज्ञ के लिए किए गए उस कर्मों से अन्यत्र मतलब इसके अलावा दूसरे कर्म हैं, वो इस लोक में मनुष्य समुदाय को बांधने वाले हैं, बंधनकारी हैं। उन कर्मों से बनता है। जो यज्ञ के अर्थ के अलावा दूसरे कर्म किए जाते हैं वो सारे कर्म बंधनकारी होते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं तद अर्थम, इसलिए तू हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू मुक्त संग समाचार, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। अब यहाँ समझना पड़ेगा यज्ञ का अर्थ क्या होता है। यज्ञ मतलब क्या होता है कि जो भी यज्ञ में हम क्या करते हैं, स्वाहा स्वाहा इदम अग्नाय न मम, ये अग्नि के लिए मेरा नहीं है, ऐसे मेरा कुछ भी नहीं है। तो जो भी कर्म करें अपने लिए नहीं करें, दूसरों के लिए करें, त्याग पूर्वक करें, तो वो यज्ञ कहलाता है। जो परोपकार के लिए निस्वार्थ निष्काम किया जाता है वो यज्ञ कर्म कहा जाता है। जो भी कर्तव्य कर्म जो है शास्त्र विहित कर्म है, अगर आप दूसरों के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, तो वो यज्ञ के लिए कर्म होंगे और ऐसे कर्म बंधनकारी नहीं होते हैं। परंतु जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है और जो अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं वे ही कर्म बंधनकारी होते हैं। वो यज्ञ अन्यत्र कहलाते हैं, यज्ञ कर्म के अलावा कहले जाते हैं और यही कर्म बंधनकारी हैं। तो मनुष्य सोचता है कि मैं हमेशा, हम जो कर्म करते हैं पहले हम ये सोचते हैं कि ये कर्म करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, तो उसमें क्या स्वार्थ इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे कर्म में हम तत्परता से करते हैं, रुचि से करते हैं और यही कर्म बंधनकारी हैं। इसलिए भगवद गीता में कर्मयोग में यही कहा है कि निष्काम कर्म करो और कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करो, तो फिर ये ऐसे कर्म बंधनकारी नहीं होते हैं। और उस ऐसे कर्म में मतलब कर्म किससे होते हैं, काया से, मन से, बुद्धि इंद्रियों से। तो इनमें सब में आसक्ति छोड़ के, कर्ता भाव छोड़ के, आसक्ति छोड़ करके मुक्त संग समाचार, इस तो कर्म में, कर्म की और कर्म फल में आसक्ति छोड़ के कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर, तो तुझे बंधन नहीं होगा। इस तरह भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ये हम सभी को समझना है कि हम जो भी काम करें अपने स्वार्थ बुद्धि से नहीं करें, दूसरों के लिए करें और आसक्ति और फल, कर्म में आसक्ति और फल की आसक्ति त्याग करके कर्म करें। जय श्री कृष्ण।